60 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। मेरी उम्र 65 साल हो गई है, अभी मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ हूं। न रिटायर्ड हुआ हूं न टायर्ड हुआ हूं, और जंगे मैदान में आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आया हूं। और 20 साल तक लड़ाई तो लड़ूंगा आप लोगों। जब अडवाणी की उम्र 89 साल थी तब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का दावा ठोका, तो अडवाणी ने कहा मैं बुढ़ा जरूर हो गया हूं मगर अभी भी मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। 89वें साल में अडवाणी ने कहा कि मैं तेरे को नहीं बनने दूंगा, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। 89वें साल में अगर अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोकते हैं तो मैं 65 साल का हूं, इससे 20 साल और मिला हो 85 ही हो जाएगा, 89 नहीं होगा। तो मैं भी और 20 साल तक आपकी लड़ाई जंगे मैदान में लड़ता रहूंगा। और जो ब्राह्मणवाद है इसका राम नाम सत्य करूंगा। राम नाम सत्य जानते हो ना? चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो, राम नाम सत्य जानते हो, क्योंकि राम नाम सत्य जानने के लिए और एक झंझट साला मरना पड़ता है। आप लोगों को थोड़ा पता करना देता हूं कि राम नाम सत्य जानने के लिए मरना पड़ता है, और फिर जो मरता है उसको पता नहीं होता है, उसके पीछे पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमने एक बैकवर्ड को पकड़ा और पूछा कि राम नाम सत्य क्यों कह रहे हो? तो हम कहां कह, तो तुम ही तो कह रहे हो। बाकी नहीं, ये तो पंडित जी ने कहा, हम नहीं कह रहे, पंडित जी ने ऐसा कहने के लिए कहा। अच्छा, तो आपने अपने दिमाग से नहीं कहा? नहीं, हमने अपने दिमाग से नहीं कहा। इसका मतलब है कि हमारे लोग अपने दिमाग से कुछ काम करते नहीं है। बच्चा जरूर पैदा करते हैं, नाम रखने के लिए पंडित जी के घर में जाते हैं। पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हो गया, क्या नाम रखे? अबे पैदा किया तो नाम भी रख ले। नहीं, पंडित जी के पास जाएगा, पंडित जी को पूछेगा, पंडित जी हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखे? पंडित जी पूछा है कब पैदा हुआ? कहा, बोलता बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा, बुधवार को पैदा हुआ? हाँ, बुधवार को हुआ, बुद्धू राम रखते। वो पंडित जी उसको कहता है बुद्धू राम रख दे, तो हमारा आदमी कहता है पंडित जी क्या कहा? बुद्धूराम। सुनने को अच्छा तो लगे हैं, सुनने को अच्छा तो लगे हैं। अब उसको ये पता ही नहीं साला बुद्धूराम का मतलब गधे राम होता है, मूर्ख राम होता है, बुड़बक राम होता है, ये उसे पता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने उसको पूछा, आगे पूछा, आपको जानकारी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने आगे पूछा कि ब्राह्मण जब दुनिया में पैदा होता है तो मरता भी होगा। बात तो सही है, दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मरता जरूर है। तो जब मरता है तो उसको भी 4 लोग उठा के लेके जाते होंगे। कहा, ये बात भी सही है। तो तुमने कभी ये देखा सुना कि ब्राह्मण जब मरता है 4 आदमी उठाकर लेके जाते हैं तो उसके पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा कहते हुए देखा और सुना? कहता है याद नहीं आ रहा है। क्या कहता है? खुजली खुजाता है, कहता है याद नहीं आ रहा है। अबे हमने कहा कहते होंगे तो तेरे को दिखेगा, दिखेगा तो तू याद करेगा। जब वो कहते ही नहीं है तो तेरे को दिखेगा कैसे?
कहा क्यों नहीं कहते? हमने कहा मैं तो ये सवाल तेरे को पूछ रहा हूं, तू उल्टा मेरे को पूछ लिया। क्यों नहीं कहते? तेरे को कहलवाते हैं राम नाम सत्य है कहो, मगर खुद मरने के बाद कोई आदमी से ये नहीं कहलवाता है ब्राह्मण कि कहो राम नाम सत्य है। कोई ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि राम नाम सत्य है। कहा क्यों नहीं कहता है? बाकी हमें तो पता नहीं है क्यों नहीं कहता है। हमने कहा ब्राह्मण इसलिए नहीं कहता है क्योंकि ब्राह्मण जानता है राम नाम सत्य नहीं। ब्राह्मण ये जानता है राम नाम सत्य नहीं है। हम बुड़बक लोग वो कहते हैं, हम मान लेते हैं, जांच पड़ताल करते नहीं है, केवल मान लेते हैं कि पंडित जी ने कहा तो सच ही होगा। हमारे लोग केवल मानने का काम करते हैं, जानने का काम नहीं करते हैं। दुनिया में सबसे पहले बुद्ध ने कहा मानो मत जानो, मानो मत जानो, जान लो। जानना जरूरी है, उसके बाद मानना है या नहीं मानना है वो निर्धारित कर लेना। साथियों, मैं आपको कुछ बातें समझाने की बात कह रहा हूं। मैं समझाने की बात क्यों कह रहा हूं तो आपको बताना चाहता हूं। अभी एक व्यक्ति ने कहा कि प्रियंका गांधी स्कूटी देने की बात कर रही है, तो अखिलेश यादव 1 किलो घी देने की बात कर रहा है। अब आपको खास बात बताने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि जब कोई आदमी भाषण में कहे कि मैं आपको स्कूटी दूंगा या दूंगी, ऐसा कहने से और ऐसा सुनने से जागरण क्या होता है? कोई जागृति हुई? मैं स्कूटी दूंगी, क्या जागरण हुआ? कुछ समझ में आया? क्योंकि इसमें समझाया ही नहीं गया तो समझ में क्या आएगा? स्कूटी दूंगी, अब इसमें जागरण क्या है? 1 किलो घी दूंगा, इसमें जागरण क्या है? इसमें कोई जागरण ही नहीं है। कोई भी नेता जनता को जागृत करने की बात नहीं बता रहा है। और क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि बोलते हैं अगर जागृत कर देंगे और जागृत हो गए तो अगली बार मानेगा ही नहीं हमारी बात। अगली बार मानेगा ही नहीं हमारी बात। तो जागृत करने की कोई बात कहता नहीं। तो हमने ये निर्णय किया कि चाहे चुनावी सभा हो, मगर हम लोग जागृति की 2